आज का हमारा टॉपिक है जोसेफ एंड्रयूज। ये नोवेल है, एक कॉमिक इपिक, मतलब जैसे कॉमिक इपिक लिखा जाता है ना, उसी स्टाइल में प्रोज में लिखा गया नोवेल है। और हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। हेनरी फील्डिंग ने, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब मैं इसकी समरी करा रहा था, कि हेनरी फील्डिंग ने ये जवाब दिया है सैमुअल रिचर्डसन को, जिसने लिखा था पैमिला। उसने पैमिला एक लेडी को बहुत ज्यादा प्योर प्योर दिखाया, क्रिश्चियनिटी दिखाया, चेस्टिटी दिखाया कि किस तरीके से वो अपनी कैरेक्टर को कैसे मतलब एक तरह से सेफ रखती है। और हमेशा मतलब कितने भी मौके क्यों ना आए हो, उसने अपनी चेस्टिटी को बरकरार रखा है। इसी तरीके से एक कैरेक्टर दिया जोसेफ एंड्रयूज का, और ये दिया हेनरी फील्डिंग ने। 1742 में लिखा गया ये नोवेल, जो 18th सेंचुरी का था। और हेनरी फील्डिंग, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट कहा जाता है, उन्होंने लिखा है। तो पहला नोवेल था उनका जोसेफ एंड्रयूज, लेकिन उनका हिट नोवेल था टॉम जोन्स। फिर भी ये भी बढ़िया नोवेल रहा है उनका, और ये हमारे सिलेबस एलटी ग्रेड में लगा हुआ भी है। तो इसकी बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस एक एक करके कराएंगे। जो कुछ चीजें छूट गई होंगी हमसे उसमें, जो मैंने इससे पहली वीडियो कराई थी तो समरी वाली, तो वो सब यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो पहले कोशिश भी यही करनी चाहिए कि पहले समरी करनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो नोवेल है, पब्लिश हुआ था 1742 में। जोसेफ एंड्रयूज, जोसेफ एंड्रयूज नाम है इस नोवेल के कैरेक्टर का, मेन हीरो का, प्रोटैगनिस्ट का, और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो उसी के नाम से टाइटल दिया गया है जोसेफ एंड्रयूज। हालांकि इसका एक सब टाइटल भी है, जिसमें हिस्ट्री, जो इसका सब टाइटल भी देख लो आप, द अदर टाइटल ऑफ दिस नोवेल इज, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। ये हिस्ट्री है एडवेंचर की, जोसेफ एंड्रयूज के भी, और उसका दोस्त जो एक पादरी था, जो उसके साथ साथ रहा था। पूरे हाईवे पे दिखाया गया है, लंदन की तरफ को, जो सोमरसेट शायर और लंदन के बीच का जो हाईवे है, वो पूरा दिखाया गया है इसमें। कहाँ किस तरीके से कभी कहीं लड़ाई झगड़ा, उससे उसकी जान बचाना, वहां लड़ना, ये सब चीजें इस नोवेल में देखने को मिलेगी। तो वो पूरा एडवेंचर्स दोनों के दिखाए गए हैं। ये जो नोवेल है, पहला नोवेल है, फुल लेंथ पब्लिश नोवेल है, हेनरी फील्डिंग का फर्स्ट नोवेल है। दिस नोवेल इज ए पैरोडी ऑफ सैमुअल रिचर्डसन फर्स्ट नोवेल पैमिला। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पैमिला की पैरोडी है, मतलब उसकी मजाक से उड़ाना, उससे उसकी एक तरह से किसी चीज की कॉपी करो और उसका मजाक उड़ा दो, वो पैरोडी हो जाता है। जोसेफ एंड्रूज जो है, ये लिखा गया था इन द पैटर्न ऑफ डॉन क्विक्सिट रिटन बाय कैरवेंट्स। तो ये डॉन क्विक्सिट एक नोवेल है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। और ये कैरवेंट्स का नोवेल है, तो इसी के तर्ज पे ये लिखा गया। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स। ये इसमें 2 वॉल्यूम्स है और 16 चैप्टर्स है इस नोवेल के अंदर। और दिस नोवेल इज डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स है इसमें। मतलब जैसे ड्रामा जो होता है ना, वो एक्ट में होता है, तो ये बुक में है, 16 चैप्टर है। जैसे एक बुक में इतने चैप्टर, दूसरे में फिर उससे आगे से चैप्टर। तो हमेशा नॉवेल्स जो है, बुक्स चैप्टर्स इस तरीके से। देर इज ए प्रीफेस ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल का एक प्रीफेस भी लिखा गया था। जोसेफ एंड्रूज इज ए कॉमिक इपिक इन प्रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमिक इपिक इन प्रोज, प्रोज में कॉमिक इपिक। इपिक तो पोइट्री में होता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है ना, वो इपिक वाला है। कॉमिक इसलिए है कि इपिक तो सीरियस होते, इसमें कॉमेडी है बीच बीच में, तो ये कॉमिक इपिक है, प्रोज में लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मूवी हैज बीन मेड ऑन दिस नोवेल, 1977 में मूवी भी इसके ऊपर बनाई गई है। जोसेफ एंड्रूज हीरो है इस नोवेल का, और गुड सिंगर भी है, हॉर्समैन है। तो ये शुरुआत में अपने मालिक के यहाँ घोड़े की देखभाल करना करता, राइडिंग करनी से बढ़िया आती थी। तो ये एक हॉर्समैन भी है और एक सिंगर भी है। जोसेफ इज नॉट द रियल एयर ऑफ एंड्रूज फैमिली। ये जो जोसेफ एंड्रूज जो अपना गोत्र लगाए हुए हैं, लास्ट में पता लगता है ये एंड्रूज नहीं है, ये तो मिस्टर विल्सन, मतलब एक तरह से जोसेफ विल्सन नाम होना चाहिए था इसका। मिस्टर विल्सन जो है उसका बेटा निकलता है लास्ट में, क्योंकि पता लगता है कि उसकी बेटी गायब हो गई थी। किसी ने अदला बदला मतलब हो गया था वहां पर। तो फैनी थी, जिससे लव करता है जोसेफ एंड्रूज, वो निकली बेटी, जो जोसेफ एंड्रूज के पिता है शुरुआत में, उनकी बेटी निकलती है खुद इसकी लवर, इसकी बिलव्ड फैनी गुडविल। तो वो उसकी बेटी, लास्ट में तो ऐसी असमंजस हो जाती है कि दोनों ये तो सगे भाई बहन हैं। बाद में पता लगता है अरे जोसेफ उसका बेटा नहीं है, तो तब जाकर के रिलीफ होता है दोनों को। द रियल फादर जो थे जोसेफ के, वो मिस्टर विल्सन थे। एक बार यहाँ मिलने का मौका, मतलब जब पता नहीं होता जोसेफ को, तो एक बार यूं ही जब ये आता रहता है लंदन की तरफ से, तो वहां एक बार रात हो जाती है, तो इस घर में रुकने का
एडम्स को, फैनी एडम्स और जोसेफ, तीनों के तीनों रुक जाते हैं। तो इतना अच्छा उनका बिहेवियर था, ये बड़े मतलब उनसे इम्प्रेस होते हैं। वो इन्हें गोल्डन चैन भी देते हैं कि भाई तुम पैसे नहीं है, लो चलो कुछ खाने पीने के लिए इसे बेच के कर लेना। तो वो मतलब बढ़िया कैरेक्टर दिखाया गया मिस्टर विल्सन का। थॉमस बूबी इज द हस्बैंड ऑफ लेडी बूबी। लेडी बूबी का हस्बैंड है थॉमस बूबी। ये दोनों जो बूबी परिवार है, मिस्टर एंड मिसेस बूबी, ये है सोमरसेट शायर, जहां पर रहता है जोसेफ एंड्रूज भी, जहां रहती है फैनी गुडविल भी, जहां पर रहता है इसका दोस्त एडम्स भी। तो ये वो जगह है, और यहाँ की पूरी मालकिन है, मतलब जैसे जमींदार होते हैं, इसी के यहीं पे नौकरी करता है जोसेफ एंड्रूज। और इसी के यही नौकरी करती है, मिल्क मेड वाली काम करती है फैनी। तो इसको मतलब इतने पैसे वाले हैं। और यहां से कुछ दिन बाद ये जो लेडी बूबी है, ये अपने हस्बैंड को लेकर के लंदन चली जाएगी कि भाई गांव में रहना बस की नहीं है। और वहां जाकर के ये हमेशा एक तरीके से फिर जोसेफ एंड्रूज को फ्लर्ट करती है, चाहती है कि ये इससे रिलेशनशिप रखे, लेकिन वो इलीगल रिलेशनशिप रखना चाहती है। लेकिन वो इसे नकार देता है, क्योंकि हेनरी फील्डिंग को एक ऐसा कैरेक्टर बनाना था जो बहुत ही प्योर है कैरेक्टर में, और वो निकलता भी है जोसेफ एंड्रूज। जोसेफ वर्क्स इन द हाउस ऑफ थॉमस बूबी के एट द एज ऑफ 9 एज ए हॉर्स मैन वाला काम ये 9 साल की उम्र से करता है। लेकिन जब ये 17 साल का हो जाता है, जब ये लंदन जाती है लेडी बूबी और थॉमस बूबी, तो ये 17 ईयर ओल्ड है उस टाइम पे। 1 साल के करीब वहां रहेगा, लेकिन जब वो ज्यादा इसे टॉर्चर करने लगेगी, तो ये हर चीज को मना कर देगा। वो कहेगी कि मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगी अगर तुझने मुझसे रिलेशनशिप नहीं रखी। तो ये जॉब ही छोड़ देगा, उसे निकाल दिया जाएगा विदाउट मनी। और तब ये आएगा, तो तब इसकी जिंदगी पे वहाँ काफी दिक्कतों का सामना इसे करना पड़ेगा, जो कुछ इसकी लाइफ के एडवेंचर्स होंगे। इसी वजह से पिकारेक्स नोवेल वाली टर्म पे चलता है नोवेल। जोसेफ बिकम्स द फुटमैन ऑफ लेडी बूबी का फुटमैन बन जाता है। फुटमैन हो जाता है, मतलब एक तरीके से उसका पर्सनल सर्वेंट बन जाता है 17 साल की उम्र में। आफ्टर द डेथ ऑफ थॉमस बूबी, अब मर गए, जब ये लंदन जाती है वहां वो मर जाता है। इसका हस्बैंड काफी एजिड था और अब वो मर चुका है, और ये भी 17 ईयर ओल्ड है इस टाइम पे। तो तब इससे फ्लर्ट करती है बहुत ज्यादा ये लेडी। लेडी बूबी मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, 6 दिन के लिए थोड़ा सा मौन जैसे रख लिया जाए, फॉर्मेलिटी पूरी करती है, लेकिन उसे खुशी थी अपने हस्बैंड के मरने। लेडी बूबी जो थी वो अट्रैक्ट टुवर्ड्स जोसेफ की तरफ को अट्रैक्ट रहती है, क्योंकि उसकी फाइन लुक से, ब्यूटीफुल फिजिक की वजह से, मतलब वो बहुत हैंडसम था, इस वजह से वो उसकी तरफ को अट्रैक्ट भी है। जोसेफ जो है वो लंदन जाता है लेडी के साथ। ही गेट्स हिज हेयर कट इन न्यू फैशन। वो नए फैशन का हेयर कट भी वहां जाकर के कर लेता है, लेकिन कैरेक्टर से वो हमेशा सही रहा है। लेडी बूबी उसे हाइड पार्क में भी ले जाती है। वो एक तरीके से इसे फ्लर्ट करना चाहती थी, इसे ऐसी ऐसी जगह लेके जाती थी, और फिर इससे रिलेशनशिप के लिए जिक्र करती थी, तो ये रिजेक्ट कर देता था। पैमिला एंड्रूज, अब ये इसकी सिस्टर है पैमिला, जिसके ऊपर एक पैमिला नाम से एक नॉवेल लिखा है सैमुअल रिचर्डसन ने, जो एक पिस्टलरी नॉवेल था। और वो पैमिला लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने, उसमें पैमिला को इतना ही प्योर दिखाया था जितना जोसेफ एंड्रूज यहाँ पर है। तो उसका कहना ये था, वहां लड़कों को गलत दिखाया था उसने, यहाँ पे उल्टा काम कर दिया हेनरी फील्डिंग ने। क्योंकि हेनरी फील्डिंग की और सैमुअल रिचर्डसन की लड़ाई है आपस में, मतलब एक कंपटीशन समझो एक तरीके से। उसने बिल्कुल उसके अपोजिट नोवेल बनाया, इसकी पैरोडी कर दी, मजाक उड़ा दिया इसका पैमिला का, और एक नोवेल बना दिया जोसेफ एंड्रूज। उसमें दिखा दिया कि लड़के भी ऐसे होते हैं, और लड़कियां देखो कितनी गलत होती है। अब तक आपने एक लड़की गलत देखी है, अभी आप जब आगे आगे चलोगे तो कई लड़कियां गलत होगी, और सारी की सारी इसी को लेकर के होगी, जोसेफ एंड्रूज। पैमिला एंड्रूज जो है वो सिस्टर है जोसेफ एंड्रूज की। जोसेफ राइट्स ए लेटर टू पैमिला, को भी लेटर लिखता है, उसे इन्फॉर्म करता है कि स्ट्रेंज कंडक्ट, की बुरा आचरण जो ये है ना लेडी बूबी का उसके प्रति, वो सब बात अपनी बहन को भी बताता है लेटर से। लेकिन लेटर है वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ये यहाँ से छोड़ के आ जाता है नौकरी। एब्राहिम एडम्स, ये दोस्त भी है, क्लर्जीमैन या पार्सन कह दो, पादरी भी है, और एक टीचर भी है जो लेटिन पढ़ाता है। एब्राहिम एडम्स इज ए वर्चुअस, बहुत ही गुणी, और मतलब एक बहुत ही कहते हैं ना संत टाइप का, और गुड पार्सन, पार्सन पादरी होते हैं। ही हैज अ डिजीज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, एक बीमारी भी है, भूल जाता है जल्दी। अब्राहम इज द फ्रेंड ऑफ जोसेफ, का फ्रेंड है, स्कूल मास्टर भी है। एडम चाहता था मैं लेटिन सिखा दूं जोसेफ को, लेकिन जोसेफ को वो जो लेडी बूबी है और थॉमस बूबी लंदन ले जाते हैं, तो इसकी वो ख्वाहिश भी अधूरी सी रह जाती है, लेटिन नहीं सिखा पाता ये इसे। इसे एक अच्छा क्रिश्चियन बनाना चाहता था, और यही इसे
ये बात बताता था, इंसान के लिए करेक्टर ही सब कुछ होता है, मतलब यही है इसका ज्ञाता भी। मिसेज सिल्फ स्लोप जो है, सिल्फ स्लोप इज द मेड है, ये भी नौकरानी है लेडी बूबी के यहाँ पर। सी इज ऑल्सो एट्रैक्टिव टुवर्ड्स जोसेफ, 45 साल की है, और ये भी इसके प्रति, तो ये दूसरा लेडी कैरेक्टर दिखा दिया जो कि लूज कैरेक्टर है। तो एक लेडी बूबी वो भी काफी उम्र की है, उसका हस्बैंड अभी मरा है, और एक दूसरा कैरेक्टर ये उससे भी ज्यादा एजिड है। अब ये दोनों ही मतलब इसे फ्लर्ट करते हैं, इसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ को। ये भी 45 ईयर ओल्ड है। सी इज वेरी अगली वोमेन, देखने में भी बहुत बुरी है। सो सी हेट्स मिस फैनी गुडविल, से हेट करती है क्योंकि वो सुंदर है। जो बद्दे होंगे तो उसे तो सुंदर व्यक्ति बुरा ही लगेगा, तो उसे नफरत भी करती है। वेन जोसफ डजेंट रेस्पॉन्स, लेडी बूबी को जो वो रेस्पॉन्स नहीं करता ना, तो वो उसे डिसमिस कर देती है सर्विस से कि भाई अब तुम नौकरी छोड़ के चले जाओ। मतलब ये भी उसका एक लास्ट हथियार था कि मैं जॉब की वाली बात रख दूं कि भाई नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी, तो ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगा शायद, लेकिन वो कैरेक्टर के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यही तरीका था जो हेनरी फील्डिंग बताना चाहता है, कि ऐसा नहीं है कि लेडीज, लड़के भी प्योर होते हैं। फैनी गुडविल जो है वो एक इलिटरेट भी है, मिल्कमेड है, और लेडी बूबी की स्टेट में वो मिल्कमेड का काम करती है, मतलब वो भी उसी के ही दायरे में आती है, और मिल्कमेड है वो। तो लेडी बूबी हैज हर स्टेट इन सोमरसेट शायर, वो जगह है जहां ये सभी रहते हैं। यहां से फिर ये लंदन चले जाते हैं। जोसेफ और फैनी गुडविल जो है एक दूसरे को लव करते हैं, और बिल्कुल प्योर लव करते हैं। लास्ट में मैरिज, यहां तक भी बात आ जाती है जब इन्हें यह लगता है लास्ट में कि भाई हम दोनों सगे भाई बहन ना निकल जाए कहीं, जैसे बात चल गई थी लास्ट में। तो फिर इन दोनों ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि अगर ऐसा हो गया तो हम जिंदगी में दोनों कभी शादी ही नहीं करेंगे, सन्यासी वाली जिंदगी बिताएंगे। मतलब ये ऐसा ट्रू लव था इनका दोनों का आपस में। ट्रू हाईवे मैन अटैक्स जोसेफ, जब जोसेफ को निकाल देती है ये लेडी बूबी लंदन से अपनी नौकरी से, और उसे मतलब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में करती है कि अगर तुम मुझसे रिलेशनशिप रखोगे तो मैं तुम्हें जॉब पे रखूंगी, अदरवाइज तुम्हें फायर करती हूँ। तो वो निकल जाता है, जॉब छोड़ देता है। अब वो जब आ रहा था, पैसे उस पे थे नहीं, सब कुछ खत्म था, तो दो हाईवे मैन अटैक कर देते हैं, मतलब दो एक तरीके से लुटेरे जैसे होते हैं ना जोसेफ पे, और उसे फेंक देते हैं खाई में, डिच में। आफ्टर मेकिंग हिम नेक्ड, पूरे उसके कपड़े वपड़े सब उतार के ले जाते हैं, मतलब जैसे चोर वोर होते हैं। वो जख्मी कर दिया जाता है, हाफ हाफ कॉन्शियस बाय देम, उनके द्वारा अधमरा हो जाता है। तो अधमरा करके छोड़ देते हैं। अब वहां से एक गाड़ी जाती रहती है, जैसे बुलक कार्ट वगैरह, जो ये घोड़ा गाड़ी टाइप में। तो उसमें कुछ व्यक्ति बैठे रहते हैं, तो जैसे जब बैठे रहते हैं तो कुछ कहते हैं कि भाई इसे बिठा लो, कोई कहते हैं कि अरे छोड़ दो। तो ऐसा होता है लास्ट में, एक लॉयर कहता है अरे इसे रख लो, कहीं और छोड़ देना, नहीं तो हम पे भारी पड़ जाएगा। द पोस्टेलियन, पोस्टेलियन जो उसे बोलते हैं कोचमैन को, गाड़ी चलाने वाला, जो गाड़ी चलाने वाला था वो क्राई सुनता है, चीख सुनता है जोसेफ की, और जो कोचमैन है वो रोक देता है, मतलब उसे अपने कोच गाड़ी को। बट द कोचमैन रिफ्यूजेस टू हेल्प हिम, लेकिन कहता है कि रोकता तो है जैसे उसकी आवाज सुन के, लेकिन मना कर देता है कि भाई रहने दो, क्योंकि ही इज ऑलरेडी लेट। जैसे गाड़ी लेट हो रही थी तो मना करता है, लेकिन उसी में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वहां लेडी जेंट सब बैठे थे। उसने कपड़े नहीं पहने थे, जोसेफ के कपड़े थे नहीं, मतलब पहने क्या, वो ले गए थे उसके कपड़ों को। तो ये कहा जाता है कि भाई इसे कहाँ यहाँ डालेंगे। और जोसेफ भी खुद तैयार नहीं था उसमें बैठने के लिए, क्योंकि उसे भी शर्म आ रही थी, लेकिन कोचमैन ने अपना कोट उसके ऊपर डाला जब उसे बैठाया था। एक लॉयर था जो बैठा हुआ था, ट्रेवलिंग कर रहा था कोच से, कहता है कि दैट दे विल बी लीगली रेस्पॉन्सिबल, हम सब जिम्मेदार हो जाएंगे अगर हमने इसे छोड़ दिया मरने के लिए इस खाई में, तो इससे अच्छा यही होगा, फिर जवाबदेही करनी पड़ेगी, इसे बिठा लो। जो पुअर पोस्टलैन था जो गाड़ी चला रहा था, गिव्स हिज कोट टू नेक्ड जोसेफ, जोसेफ को अपना कोट दे देता है। जोसेफ कम्स टू द इन ऑफ मिस्टर टोवाउस, मिस्टर टोवाउस की इन थी, एक सराय थी, जॉर्ज नाम था उसका। उसमें जिसमें बेटी जो थी वो किया करती थी, एक लेडी है बेटी, वो ही सारा देख रेख उसकी करती थी, वहां की हाउस कीपर कह दो उसे वहां की। तो वो देख रेख करती थी। और ये मिस्टर टो और मिसेस टो, मिस्टर टो वाउस और मिस्टर टो जो है वैसे दिल का बहुत अच्छा है, और मिसेस टो जो है वो भी बहुत बुरी लेडी दिखाई गई है। और किस तरीके से मिसेस टो जो है मना करती है कि अरे इसे निकालो यहाँ से, इस पे पैसे वैसे नहीं है। तो बेटी जो है वो चैम्बर मेड है, मतलब वहां देख रेख करने वाली है इस धर्मशाला की, जो मिस्टर टो वाउस की धर्मशाला है ना उसकी।
बेटी सोज पिटी ऑन जोसेफ एंड्रूज पे, उसे दया आती है, अधमरा सा था, मरने की कगार पे था, देखने में वो हैंडसम था। बेटी इज ए लूज कैरेक्टर लेडी है, वो लूज कैरेक्टर भी है, ये तीसरी लेडी दिखा दी है जो लूज कैरेक्टर है। वेन शी वाज 18 ईयर ओल्ड, जब वो 18 साल की थी, तो एक एनसाइन था। एनसाइन होता है थोड़ा जो मतलब एक तरीके से अ, वो मतलब थोड़ा वो हायर पोस्ट होती है एनसाइन की। सेवक जो वाला मतलब एक लड़का था जिसने उसे धोखा दिया था, माय मेकिंग हर प्रेग्नेंट कर दिया था। शी हैड टू गेट एबॉर्शन, इसे एबॉर्शन कराना पड़ा था, वहीं से ये फिर बिगड़ती ही चली गई मतलब। जॉन द ओस्टलर आल्सो सेड्यूस्ड बेटी, एक जॉन का कैरेक्टर दिखाया गया है। जो ओस्टलर है वो भी सेड्यूस करता है, सी इज आल्सो इंटीमेट विद द कोचमैन। वो जो थी वो एक कोचमैन से भी इंटीमेट थी, जॉन से भी जुड़ी हुई थी। तो मतलब अब इसकी लाइफ में एक कैरेक्टर के बाद में फिर बहुत सारे कैरेक्टर एक के बाद एक के बाद एक आते रहे, तो ये बिल्कुल लूज कैरेक्टर गर्ल बन जाती है जो बेटी है। शी हैज रिलेशंस विद सम गेस्ट ऑफ इन, इसके कुछ रिलेशन गेस्ट के साथ भी थे वहां पे। बेटी कॉल से सर्जन को बुला लेती है, एक डॉक्टर को, इन्फॉर्म करती है हर मास्टर अबाउट जोसेफ का, और अपने मालिक जो मिस्टर टो है ना उन्हें भी जोसेफ के बारे में बता देती है। मिसिस टो वाउस आती है, जो लैंड लेडी है, वो कहती है बेटी से अरे इसे बाहर करो, क्योंकि इस पे पैसे नहीं है। और लैंडलॉर्ड जो है वो ज्यादा ह्यूमन माने मानवीय था, मतलब थोड़ा सा सही इंसान था। वो कहता है कि अरे उसे बाहर मत निकालो, वो ऐसी हालत में सही नहीं है। मिस्टर टो वाउस जो था वो लैंडलॉर्ड था इनका। द नेम ऑफ द इन इज जॉर्ज, नाम पूछ लेते हैं कभी कभी इसका धर्मशाला। सर्जन जो है वो आता है, डिक्लेयर कर देता है कि भाई जोसेफ जो है ना बिल्कुल मौत की कगार पर है, और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, मतलब ये बच नहीं पाएगा, एक बार को तो ऐसी इसकी हालत हो गई। प्रिस्ट है एक, और उसका नाम था बारनेबस। इस प्रिस्ट को बुलाया जाता है, जैसे फादर होते हैं क्रिश्चियन में, तो ये बारनेबस को बुलाया जाता है कन्फेशन के लिए, कि वो कन्फेस करे। मतलब जैसे लास्ट में किसी पादरी को बुला करके कि भाई ये मौत है इसकी, तो तुम थोड़ा सा लास्ट स्टेज पे इसके लिए वो थोड़ा सरमन वगैरह गा दो इसके। द प्रिस्ट फर्स्ट ड्रिंक्स, अब ये दिखाया गया है, देखो यहाँ पर भी सटायर करा है एक तरीके से हेनरी फील्डिंग ने। प्रिस्ट आता है पहले तो ड्रिंक करता है, एंड आस्क जोसेफ एंड्रूज से कहता है वेदर ही इज रेडी टू फॉरगिव हिज एसलिएंट, कि क्या वो तैयार है अपने एसलिएंट को फॉरगिव करने के लिए। एसलिएंट होते हैं जिसने आक्रमण करा, आक्रमणकारी, मतलब तुम उन्हें क्षमा कर दो। लास्ट में मतलब ये एक अच्छा तरीका माना जाता है, लाइक ए ट्रू क्रिश्चियन की तरह। एक क्रिश्चियन क्या होता है कि भाई क्षमा दान कर दो। जोसफ आंसर इन पॉजिटिव, कहता है ठीक है जी, वो बिल्कुल हालत खराब थी उसकी। अब एडम्स भी जो है वो इसी धर्मशाला में, इत्तेफाक था वो यहीं आ जाता है, इसका दोस्त एडम्स। वो भी लंदन जा रहा था, उसे अपने सरमन्स को कराना था, पब्लिश कराना था, भूल गया था उन्हें ले जाना, लेकिन अब फिलहाल यहाँ रुका। और इसने देखा एडम्स कम्स एंड गिव्स फूड मील टू जोसेफ को, वो कुछ खाना पीना और उसकी देख रेख करने में लग जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखाया है कि वो इसमें आ जाता है, जब उसकी देखभाल करता है उसका दोस्त एडम्स, और फिर बेटी भी करती है, तो वो रिकवर हो जाता है जल्दी, मतलब ठीक हो जाता है। बेटी ट्राइज टू सेड्यूस जॉन, अब सेड्यूस करना तो वही होता है ना, किसी को मिसबिहेव करना एक तरीके से जोसेफ के साथ, मतलब ये भी उसे फ्लर्ट करती है। बट ही डजेंट रेस्पॉन्ड टू हर, वो इसे भी रेस्पॉन्ड नहीं करता। तो मतलब एक बहुत ही प्योर क्रिश्चियन का कैरेक्टर बना दिया हेनरी फील्डिंग। बार्नेबस जो है और एडम्स दोनों डिफरेंट थे अपने थॉट्स रिलीजन के प्रति, इनकी थोड़ी सी बहस हो जाती है धर्म को लेकर, दोनों ही पादरी है, तो थोड़ा सा हो जाता है, दो दो हाथ इनके भी अपने धर्म की बातों को लेकर के दोनों अपने अपने अलग अलग विचार वहां पे रखते हैं। व्हेन बेटी इज फाउंड लेइंग विद मिस्टर टोवाउस, बेटी वहां पर जो मालिक था उसके साथ पकड़ी जाती है। लैंड लेडी जो थी उसकी वाइफ मिसेस जो टो थी, वांट्स टू मर्डर हर, वो कहती है मैं इसका मर्डर करूंगी, लेकिन पार्सन एडम जो है उसकी जिंदगी बचाता है बेटी को, और वो उसे बिच कहती है, उल्टी सीधी बोलती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक झगड़ा हो जाता है बहुत बड़ा, और ये निकल आते हैं यहाँ से। फैनी वाज इन द सर्च ऑफ जोसेफ एंड्रूज को ढूंढते ढूंढते फैनी भी अपने गांव से निकल आई थी, और वो भी रास्ते में ही है, और ये दोनों भी निकल जाते हैं। पार्सन एडम्स सेव्स द लाइफ ऑफ फैनी गुडविल, अब वो फैनी गुडविल, अब ये एडम्स अलग हो जाता है, जोसेफ अलग हो जाता है, तो एडम्स को फैनी को उसे पता नहीं था वहां कोई, उसे लगा कि एक लेडी है जिसपे कुछ गुंडे जो है मतलब उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वो उसकी जान बचाता है। और वो जब जान बचा देखता है तो फैनी है।
तो फैनी को पार्सन एडम्स उसकी लाइफ बचाता है, फैनी की, हु इज बीइंग मोलेस्टेड बाय अ रफिन, जिसे कोई बदमाश छेड़ रहा था। द रफिन एक्यूजेस एडम पर आरोप लगाता है दैट ही हैज ट्राइड टू ड्रोव हिम। अब उल्टा केस उस पर ही कर दिया जाता है। जब उसे एडम पीट देता है तो उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं, तो सारे मिलकर के इस पर आरोप लगाते हैं कि इन दोनों लड़के लड़की, इन्होंने हमें लूटा है, विद द हेल्प ऑफ द गर्ल की हेल्प से, ऐसे कह के, और उसे जज के सामने ले जाते हैं। फैनी और एडम्स आर टेकन टू द हाउस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस के सामने ले जाया जाता है। ही सेट्स देम फ्री, वो उन्हें फ्री कर देता है जब कोई बताता है, पहचान लेता है पार्सन एडम को, अरे ये तो पुजारी है, पादरी है, तो ऐसे सोच करके फिर वो जज उन्हें छोड़ देता है। फैनी और एडम्स मूव टू द इन, अब एक धर्मशाला में जाते हैं, वहां उन्हें जोसफ मिल जाता है। अब तीनों मिलते हैं, जोसफ और फैनी एक दूसरी धर्मशाला में मिलते हैं आकर के, यहाँ कुछ समय बिताते हैं, और यहाँ पर दोनों बड़े खुश होते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं। जोसफ रिक्वेस्ट एडम से रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारी तुम शादी करा दो दोनों की, अब कैसे ही बहुत दिन हो गए, हम मैरिज होनी चाहिए हमारी। एडम्स और जोसफ को पे पैसे नहीं थे। एडम्स गोज टू लोकल पार्सन के पास जाता है, वहां पर एक लोकल पार्सन था जिसका नाम था ट्रूलीवर। ट्रूलीवर के पास जाता है, वो भी एक पुजारी है, तो आपस में जैसे भाई हम पे पैसे नहीं, थोड़ी मदद कर दो। लेकिन जिसका पोल्ट्री फॉर्म था, मतलब वो पोल्ट्री फॉर्म था उसका, तो मुर्गी उर्गी जो पालता है, लेकिन वो मना कर देता है। ट्रूबलर जो था वो बड़ा फैट और लॉन्ग, लंबा मोटा एक पार्सन पुजारी है। हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ है, वो सोचती है कि एडम्स जो है ना, वो कस्टमर है, उनके यहाँ पे आया हुआ है पिग विग लेने के लिए। एडम्स डिमांड्स 14 सीलिंग्स की डिमांड करता है ट्रूबलर इस पार्सन से, लेकिन वो मना कर देता है कि भाई मेरे पास तो नहीं है। जोसफ, एडम्स और फैनी कम टू ए फार्म विच इज ओन्ड बाय मिस्टर विल्सन। अब यहाँ पैसों का जो जुगाड़ उनका करता है, वो एक पैडलर है। मैंने स्टोरी में तो बताया था, यहाँ पे फिलहाल नहीं आया क्वेश्चन। तो पैडलर है, एक पैडलर होता है, एक फेरी वाला, उससे मदद लेते हैं, वो इन्हें पैसे उधार दे देता है। तो वो पैडलर का कैरेक्टर बाद में आएगा। अब ये यहाँ से निकलते हुए जब चलते हैं, तो एक घर पड़ता है, अंधेरा हो जाता है, तो वहां जोसफ, एडम्स और फैनी कम टू ए फार्म, एक फार्म हाउस था, जो उसके ओनर थे मिस्टर विल्सन, काफी एजिड थे, ये ही रियल फादर निकलेंगे जोसफ के। मिस्टर विल्सन ट्रीट्स देम वेल, उनके साथ बढ़िया व्यवहार करते हैं। ही गेव देम एक गोल्डन कोइन देते हैं, मैं चैन कह रहा था ना, वो कोइन था, एक सिक्का देते हैं गोल्डन को। ऑन द वे, रास्ते में जब उन्हें भूख लगती है, तो एडम्स टेक्स ए कोइन एंड ब्रिंग सम फूड, उसे बेच करके वो फूड ले लेता है। आफ्टर टेकिंग फूड एडम स्लीप्स, अब एडम को नींद आ जाती है, सोते हैं, मतलब यहाँ पर इन्हें किसी ने कुछ दिया, पैसे दे दिए, तो इस तरीके से अब इनका ये तरीके से, मतलब ये जा रहे थे आगे को। लेकिन कुछ डॉग्स जो थे, वो किसी रैबिट के पीछे दौड़ रहे थे और उसे मार दिया। दे अटैक, अब वे शिकारी कुत्ते थे मतलब, और उन्होंने अटैक करा एडम्स पे, लेकिन जोसेफ ने उसकी जान बचा ली उन डॉग से। जो ओनर था ना उन डॉग्स का, जिसे, जो एक सैडिस्टिक था, जिसे द मैन ऑफ हंटर बोला जाता है, मतलब कहा जाता है द हंटर ऑफ मैन, मैन का हंटर ऐसे कहा जाता है, कि मतलब जो इंसानों को भी कुछ नहीं मानता था। तो वो ओनर था डॉग्स का, वो बड़ा सैडिस्टिक था। सैडिस्टिक होते हैं जो दूसरे को परेशान करने में जिन्हें मजा आता है, उन्हें सैडिस्टिक होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी ये वर्ड आता है। सैडिस्टिक स्क्वायर था, अनमेरिड भी था। हु इनवाइट्स देम फॉर डिनर, वो कहता है भाई चलो मेरे साथ तुम dinner। उसकी नजर उस लेडी पर थी, तो वो बहुत ही गलत इंसान था, वो इन्हें ले जाता है डिनर के लिए। द लोकल सैडिस्टिक स्क्वाड जो था ना, गेट्स जोसेफ और एडम्स को तो बांध देता है पैड, बेड पोस्ट पर। बेड पोस्ट हुआ बेड का जो पाया निकला रहता है ना, उस पे, उसके टांगों पे, मतलब लेग पर, वहां उन दोनों को बांध देता है, और एबडक्स इसे ले जाता है फैनी को वहां से। द स्क्वायर इज अनमेरिड था, इसे मतलब एबडक्ट मतलब किडनैप करना हो गया एक तरीके से। फील्डिंग कोल सैडिस्टिक स्क्वायर एज ए हंटर ऑफ मैन कहा गया है उसे, कि ये हंटर ऑफ मैन की संज्ञा दी है फील्डिंग ने, हेनरी फील्डिंग ने उसे कहा। एक ग्रुप ऑफ लेडी बूबी सर्वेंट्स, अब जब इन दोनों को बांध देते हैं, फैनी को ले जाते हैं, तो यहाँ पर फैनी की जान बचाती है, मतलब बचाते हैं लेडी बूबी के सर्वेंट्स, उधर से ही जा रहे थे। सीधा मिल्क मेड को देखते हैं और उसे रेस्क्यू करते हैं, इन्हें भी दोनों को बचा देते हैं। पीटर पाउंस था उसमें, जो स्टुअर्ड था, नौकर था लेडी बूबी का। ये सेव द लाइफ ऑफ फेनी, की लाइफ वो बचाता, तो ये कई सारे थे जो बचा लेते हैं उसे। लेडी बूबी बिकम्स एंग्री, वो नाराज होती है सुनकर के अनाउंसमेंट की मैरिज होनी है जोसेफ और फेनी की लोकल चर्च में। अब इन्होंने शादी तो तय कर ही ली थी, अब लेडी बूबी को पता लगता है इन दोनों की शादी है, वो नहीं चाहेगी कैसे भी शादी, वो जलती थी बहुत ज्यादा इससे,
जोसेफ से इसने उसे ठुकरा दिया था, और इन दोनों की शादी हो रही है, तो बिल्कुल पसंद नहीं था। लेडी बूबी डज हर बेस्ट, वो पूरी बेस्ट करती है स्टॉप करने के लिए शादी को, लेकिन फेल हो जाती है। मतलब वो चारों तरफ से पूरी कोशिश करती है, तीन तरीके अपनाएगी, एडम को अपनाएगी, फिर एक व्यक्ति को हायर करेगी कि वो उसे उठा के ले जाए, एक कोर्ट केस भी कराएगी, तो लेकिन सब जगह वो असफल रहती है। लेडी बूबी सेज एडम से कहती है भाई शादी को तुम रुकवा दो, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो हेल्प लेती है एक लॉयर की, स्काउट की, हु गेट्स देम अरेस्टेड ऑन ए लीगल प्रोटेस्ट, उसे एक लीगल केस में अरेस्ट करा देता है। तो वो अरेस्ट कराता है, तो यहां पर अब इस लेडी बूबी का नेफ्यू, भतीजा मिस्टर बूबी, और उसकी वाइफ जो बहन है, सिस्टर है जोसेफ एंड्रूज की, वो आ जाते हैं, और वो इसे मतलब जेल से बचाते हैं इन्हें। पैमिला और उसका हस्बैंड सर बूबी है, हु इज द नेफ्यू, और लेडी बूबी का नेफ्यू भी है, कम एंड सेव द टू लवर्स फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट, जेल से ये दोनों बचा देते हैं। पैमिला और सर बूबी जो है वो सजेस्ट करते हैं जोसेफ को कि ही शुड नॉट गेट मैरिड विद फैनी। ये बात वो समझाती है, जो लेडी बूबी है, कि अरे तुम्हारा भाई देखो किससे शादी कर रहा है, एक बार उसका मैच तो देख लो, वो क्या है वो। तो गेट मैरिड विद फैनी से, बट ही सेज दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट हर, वो कहता है मैं नहीं रह सकता इसके बिना। लेडी बूबी गिव्स ब्राइब टू, अब वो जब उसका ये हथियार भी फेल हो जाता है ना, तो लेडी बूबी रिश्वत देती है, पैसे देती है बो डिडेपर को, ये एक बुरा व्यक्ति है, बो डिडेपर उसे देती है, सो दैट ताकि ही में किडनैप कर ले फैनी को, उसके साथ रेप कर ले, गलत मिसबिहेव कर ले, ऐसा कुछ करती, तो फिर अपना आप ही शादी नहीं होने की है। लेकिन ये भी उसका पत्ता बेकार हो जाता है। पैडलर, क्योंकि ये इसलिए बेकार हो जाता है, इससे बचाता है, जैसे हीरो होता है जोसेफ एंड्रूज उसे बचा लेता है, तो वो भी बेकार होता है। पैडलर आता है, इन्फॉर्म करता है एडम्स को कि फैनी और जोसेफ जो है ना, ये भाई बहन है। अब ये वाली बात आती है निकल कर कि ये दोनों सगे भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं। ही टेल्स दैट, वो बताता है फैनी वाज स्टोलन फ्रॉम हर पेरेंट्स, एंड्रूज के घर से जिप्सीज के द्वारा इसे स्टोलन कर लिया गया था, चुरा लिया गया था बहुत पहले, छोटी सी ऐसा हुआ था। लेकिन ये बताना भूल गया कि जब इसे चुरा के ले गए थे, तो वहां उस लड़के को छोड़ गया था वो, जिप्सी जो थे, और वो लड़का जो था वो जोसेफ एंड्रूज था। तो इसका मतलब ये तो रियल हो गई उनकी, लेकिन अभी मतलब पैमिला का भाई जोसेफ एंड्रूज नहीं होगा, पैमिला की सिस्टर फैनी हो जाएगी, सेंस ऐसे भी बैठ सकती है। फैनी और जोसेफ बिकम सैड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज। अब ये दोनों तो ये लगा कि भाई हम तो भाई बहन हो गए। भाई फैनी अगर वहां उसकी निकली जोसेफ मतलब मिस्टर एंड्रूज की बेटी, तो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। मिसिज एंड्रूज आती है, शेयर्स द न्यूज, वो न्यूज कहती है कि दैट फैनी इज हर रियल डॉटर। वो जब जब बात का पता लगता है कहानी का, तो कहती है हाँ ये हमारी बेटी है, बट जोसेफ इज नॉट हर ब्रदर। लेकिन जोसेफ इसका भाई नहीं है, ये तो बात सही है, ये बेटी है मेरी, लेकिन वो भाई नहीं है। अब उसके पीछे कारण बताते हैं। जोसेफ इज एंड्रूज चेंजिंग सन है, whom they received in place of फैनी। फैनी की जगह हमें ये मिल गया था उस समय, हमारे तो बेटी थी, लेकिन अदला बदला हो गया, कैसे ही हमें ये मिल गया था बेटा जो है, ये मतलब जोसेफ एंड्रूज, और हमारी बेटी गायब हो गई थी। तो अब ये मिली है, तो ये बात मैं बता दूं कि वो मेरी बेटी है, लेकिन ये उसका भाई नहीं है, इसका मतलब वो हमारा बेटा नहीं। पैडलर सडनली रिकॉल्स द विल्सन को, बुलाता है विल्सन फैमिली को, जब उसे पता लगता है ना पैडलर को कि ये बेटा नहीं है हमारा, वो बताते हैं, तो वो कहता है कि उस टाइम पे इनका बेटा खुआ था। तो वो विल्सन को बुलाता है कि कहीं तुम्हारा बेटा तो नहीं है। तो विल्सन को बुलाता है, वो लॉस्ट ए चाइल्ड विद ए डिस्टिंक्टिव बर्थ मार्क ऑन हिज चेस्ट, एक विशिष्ट बर्थ मार्क था उसके चेस्ट पर, स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी। तो वो ऐसे मतलब उसे बुलाया जाता है कि अब देखते हैं वो निकलता है, जोसेफ हैज दैट, जोसेफ पे था वो मार्क उसकी चेस्ट पर। विल्सन आता है, डिक्लेयर करता है कि जोसेफ तो उसी का ही खुआ हुआ बेटा है। जोसेफ और फैनी गेट मैरिड हैप्पीली, एंड मिस्टर बूबी ऑफर्स ए स्मॉल प्रॉपर्टी टू फैनी को, वो मिस्टर बूबी जो था वो प्रॉपर्टी भी दे देता है उसे थोड़ी। और मिस्टर एडम्स जो था गेट्स ए क्लर्क जॉब, उसे मिल जाती है बूबी के यहाँ पर ही। तो सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। पैडलर जो था उसे भी एक जॉब मिल जाती है, एक्साइज मैन की, मिस्टर बूबी उसे भी एक जॉब प्रोवाइड कर देता है। लेडी बूबी लव्स द लाइफ ऑफ फ्लर्टेशन, उसे तो वही फ्लर्ट करने वाली जिंदगी पसंद थी लेडी बूबी को। सो शी मूव्स टू लंदन, चली जाती है फॉर फुलफिल हर डिजायर, कि मैं तो वहीं जाके फिर उसी काम पे लगेगी। ही वॉज जेनेरियस, एडम्स के लिए कहा जाता है कितना जेनेरियस, उदार, फ्रेंडली, ब्रेव, एक्सेस अत्यधिक, बट सिंप्लिसिटी वाज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, और बहुत ही सादगी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका।
फील्डिंग जो है, हेनरी फील्डिंग यूजेस मोक हीरोइक स्टाइल यूज करी है उन्होंने एक्सपोज करने के लिए मोरल हाइपोक्रेसी इन सोसाइटी। समाज में पाखंडता को भी दिखाया है हेनरी फील्डिंग ने, और स्टाइल है मॉक हीरोइक स्टाइल उन्होंने यूज करी। फील्डिंग मिरर्स हिज ओन लाइफ इन द नोवेल। इस नोवेल में हेनरी फील्डिंग अपनी लाइफ का भी चित्र दिखाते हैं जोसेफ एंड्रूज के अंदर। एज ही लेटर मैरिड हिज हाउसकीपर, जैसे वो अपने हाउसकीपर से मैरिज शादी करते हैं ना, ए फॉर्मर चैम्बर मेड सिमिलरली टू जोसेफ्स मैरिज टू मिल्कमेड, जैसे उन्होंने भी मतलब हेनरी फील्डिंग ने भी इसी तरीके से अपनी हाउसकीपर से शादी कर ली, और जो पहले चैम्बर मेड हुआ करती थी, सिमिलर बिल्कुल ऐसी जैसे जोसेफ ने शादी की थी मिल्कमेड फैनी से। तो इन्होंने भी एक नौकरानी से शादी करी थी अपनी लाइफ में। ए मेजर थीम ऑफ दिस नॉवल इज द कॉन्ट्रास्ट, जो बड़ी थीम है इस नॉवल की, एक कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन ट्रू क्रिश्चियन चैरिटी और एंड हाइपोक्रेसी। क्रिश्चियनिटी में और हाइपोक्रेसी, एक पाखंडता है एक तरफ, और एक तरफ क्रिश्चियनिटी होती है मतलब जो धर्म है, एक तरह के ईसाई धर्म, मतलब प्योरिटी और हाइपोक्रेसी, ऑफन इलिस्ट्रेटेड थ्रू द कैरेक्टर्स एनकाउंटर्स ऑन द रोड। ये सब एग्जाम्पल के थ्रू दिखाए गए हैं, जो कैरेक्टर एनकाउंटर होते हैं रोड पर मिलते हैं। तो रोड पे ऐसे कई सारे कैरेक्टर जो अच्छे बुरे तरह के कैरेक्टर होते हैं, उन्हें दिखाया है हेनरी फील्डिंग ने। पिकारेक्स स्ट्रक्चर बनाया है इसका। पिकारेक्स नोवेल जो होता है जिसमें कई क्वालिटी होती है। हीरो जो होता है वो फाउंडलिंग होता है, उसके माता पिता का पता नहीं होता है, ऐसा देखने को मिला है। हाईवे पे चलता है नोवेल, वो भी है। एपिसोडिक होता है, वो भी है। और एडवेंचर्स वर्क होते हैं, वो भी है इसके अंदर। तो इसीलिए ये पिकारेक्स नोवेल है, रोड एडवेंचर। बस एक ही कमी नहीं रही इसमें, अनहीरोइक हीरो होता है। जो पिकारेक्स नोवेल होता है ना, उसका हीरो में कुछ कमी होती है, और खासकर उसके कैरेक्टर में। ये चीज नहीं डाली इसमें, तो इसलिए प्योर पिकारेक्स नोवेल। टॉम जोन्स तो बैठता है, और जोसेफ एंड्रूज भी पिकारेक्स नोवेल है, लेकिन पूरी शर्तें नहीं है, एक शर्त नहीं है इसमें। पिकारेक्स स्ट्रक्चर जो है फॉलोज द रोड एडवेंचर्स होते हैं। जोसेफ एंड पार्सन एडम्स एडवेंचर दिखाते ही है। फिल्ड विद एपिसोडिक एनकाउंटर्स होते हैं, हाईलाइटिंग सोशल पुलिस, कुछ सामाजिक गलतियां, मूर्खता, वो सब देखने को मिलती है। फील्डिंग प्रेजेंट्स मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अफेक्शन, नॉट वेल्थ और रैंक। फील्डिंग ने प्रेजेंट करी है मैरिज को, बेस्ड है हमारे म्यूचुअल अफेक्शन से, मतलब जो शादी है वो आपसी संबंध, आपसी पसंद से है, ना कि पैसे, धन दौलत या पोजीशन से है। ये भी दिखाया है हेनरी फील्डिंग ने। ये मेन थीम भी बनती है इसकी। आयरनी चीप टूल है, आयरनी है सोचे कुछ निकले कुछ। हर इंसान सोचता है ऐसा है, वो कुछ और जाता है। ये चीप टूल है थ्रू विच सोशल करप्शन इज एक्सपोज, जिसके द्वारा सामाजिक जो भ्रष्टाचार है वो दिखाई दिया है, उसे खोला है हेनरी फील्डिंग ने, कि कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं। ये सब चीजें दिखाई है इसके अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे समरी बेस्ड थे। 8-10 क्वेश्चन कुछ नोवेल के ऊपर भी होते हैं, कि कब ये पब्लिश हुआ था, किस तरीके के टूल्स यूज करे हैं, आयरनी है इसमें, और किस तरीके से इसमें पिकारेक्स नोवेल की तर्ज पे इसे लिखा गया है, और इसे एक मो की पिक के तरह, प्रोज का मो की पिक कहा गया है। तो कोमी की पिक, सॉरी, कोमी की पिक ऑफ प्रोज, ये हेनरी फील्डिंग ने इस तरीके से लिखा है, और पैरोडी करी है पैमिला की। मतलब ये कुछ क्वेश्चन अलग हटके होते हैं, कुछ समरी बेस्ड होते हैं, तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इन पे तो आप बिल्कुल देखना ही देखना है। इसकी थर्ड वीडियो जो कि हेनरी फील्डिंग के बायोग्राफी पे होगी, कुछ ही क्वेश्चन मैंने उस पर लिखे हैं, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट उसमें कराता हूँ।